दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की लीडर कंपनी है। आप देख सकते हो कि जो फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट उसके पीछे वजह थी कि उसके पिछले दिन बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, लगभग 14-15% की भारी तेज़ी। और इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और इसी वजह से बढ़ते बाजार में भी यहाँ पे कुछ हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला और यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन जल्दी यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का दौर फिर शुरू होने वाला है और इसके पीछे वजह है सुजलॉन का कारोबार। सुजलॉन पिछले कुछ समय से लगातार अपने डेट को कम कर रही है और आने वाले कुछ सालों में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है और सरकार ने ऑलरेडी बेल आउट पैकेज दिया पिछले दिनों से। जो भी कर्जा था बैंकों का वो सारा का सारा पावर सेक्टर की जो फाइनेंस कंपनियां सरकार की उसको सौंप दिया, तो इससे इनको काफ़ी बड़ी राहत भी मिली है। तो क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे। क्या एक छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी प्राइस अभी इस समय 1 डिजिट में है, लेकिन एक समय ये आप देख सकते स्टॉक 3 डिजिट में ट्रेड करता था, यानी करीब 400 के आसपास था और काफ़ी समय से स्टॉक नीचे आ गया है। आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना बनी है। तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, शुरुआत कंपनी की 1995 में हुई और आप देख सकते हो फिलहाल सुजलॉन की इंस्टॉल कैपेसिटी 19.7 गीगावाट की है और विश्व के 17 देशों में कंपनी काम करती है, यानी 6 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी की प्रेजेंस है। इंडिया की बात करें यहाँ पे करीब 14 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप देख सकते हो करीब 5800 प्लस एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है सुजलॉन एनर्जी की वजह से। और आप देख सकते हो करीब 111 प्लस विंड फार्म्स है सुजलॉन एनर्जी की और अगर आप इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो करीब 13,760 मेगावाट की है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट्स में देखें तो ऑनशोर विंड फार्म्स में सबसे बड़ी कंपनी है और करीब 9 इंडिया के 9 स्टेट के अंदर इनका कामकाज है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शामिल है और बहुत ही तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में विंड एनर्जी की शुरुआत भी सुजलॉन के माध्यम से ही हुई है। पिछले 27 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात पूरे इंडिया के अंदर सेकंड बन चुका है सोलर और विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी पाने में। फिलहाल आप देख सकते हो कि टोटल 8,887 मेगावाट की इनकी सोलर एनर्जी है और 9,925 मेगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी है गुजरात की और पूरे इंडिया में रैंक के मामले में नंबर 2 पे है। ये राज्यसभा में जानकारी दी गई है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो राज्यसभा में एमपी परिमल नाथानी की तरफ से ये जानकारी दी गई है और आप देख सकते हो कि इसमें कहा गया है कि गुजरात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आपकी इसकी जो कि कैपेसिटी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो कैपेसिटी है इस समय अगर आप देखें तो इंस्टॉल कैपेसिटी वो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देगा राजस्थान की 16,405 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है। गुजरात नंबर 2 पे है जहाँ पे 8,887 मेगावाट की कैपेसिटी उसने पाली है। नंबर 3 पे कर्नाटका है जिसकी 8,110 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने पाली है और तमिलनाडु नंबर 4 है जहाँ पे 6,536 मेगावाट की इन्होंने कैपेसिटी पाई है और तेलंगाना नंबर 5 है जहाँ पे 4,657 मेगावाट की कैपेसिटी को पाया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे अब विंड एनर्जी की तो इसमें आप देख सकते हो कि तमिलनाडु ने मैदान मार लिया है। तमिलनाडु की इंस्टॉल कैपेसिटी 9,983 मेगावाट की है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 9,925 मेगावाट के बाद में विंड एनर्जी सेक्टर में नंबर 2 पे आपको दिखाई देगी। कर्नाटका की बात करें तो 5,276 मेगावाट कैपेसिटी के साथ में नंबर 3 पे है और महाराष्ट्र देख सकते हो 5,012 मेगावाट कैपेसिटी के साथ में नंबर 4 है और राजस्थान की बात करें तो 4,681 मेगावाट कैपेसिटी के साथ नंबर 5 पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे गुजरात नंबर 2 पे है और सोलर एनर्जी में भी देखें तो गुजरात आपको नंबर 2 दिखाई देगा, यानी सबसे बड़ा अचीवमेंट इस समय गुजरात का दिखाई देगा क्योंकि भले ही सोलर एनर्जी में राजस्थान नंबर हो लेकिन विंड एनर्जी सेक्टर में राजस्थान का नंबर 5 है और इस वजह से देखें तो गुजरात इस सेक्टर में विनर है क्योंकि उसने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही कैपेसिटी में नंबर 2 पा लिया है। तो ये आप देख सकते हो ये इंस्टॉल कैपेसिटी और गुजरात बहुत तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पे और निकल के आ रही है। फ्लोटिंग ऑफशोर विंड जो है वो आने वाले समय इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज बनने जा रहा है क्योंकि इंडिया का आप देखें तो समुद्री किनारा बहुत ज़्यादा है और आप देखें तो गुजरात से लेके आप साउथ तक जाओगे तो पूरा का पूरा आपको समुद्र किनारा दिखाई देगा
और इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे ऑफशोर विंड का, और सरकार ने इसकी तरफ कमर कस ली। आने वाले समय ऑफशोर विंड में और तेज़ी लाई जाएगी, बहुत सारे फ्लोटिंग यहाँ पे विंड टर्बाइन इस्टाब्लिश किए जाएंगे और शुरुआत हो चुकी है, टाटा की तरफ से, सुजलॉन की तरफ से भी हो चुकी है। और आने वाले समय में ये आप देखें तो फ्लोटिंग जो टर्बाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऑफशोर विंड में कामकाज बढ़ने वाला है। और इसीलिए देखें तो सुजलॉन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौका निकल के आ चुका है। सुजलॉन ऑलरेडी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी चाहे कोई भी हो, उनके लिए सर्विस मेंटेनेंस का काम सुजलॉन को ही मिल रहा है। सुजलॉन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास लगातार नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो ऐसे में देखें तो आने वाले समय सुजलॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, और जैसे जैसे ऑफशोर विंड में काम बढ़ रहा है, सुजलॉन आने वाले समय में बहुत सारी नई टर्बाइंस भी यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करती हुई दिखाई देगी बाजार में। एक बड़ी अपडेट और निकल के आई, जैसे कि इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया कि आने वाले समय में 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और 2030 तक के लिए विंड एनर्जी के सेक्टर के माध्यम से 37 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए 8 गीगावाट की कैपेसिटी के टेंडर लाने होंगे 2023 से लेकर 2030 तक, तभी इस गोल को अचीव किया जा सकता है, जो सरकार ने अपना 37 गीगावाट का ऑफशोर विंड यहाँ पे गोल सेट किया। तो ऑफशोर विंड के माध्यम से आप देखें तो हर साल कम से कम 8 गीगावाट के टेंडर लाने होंगे, और सरकार ने इसकी तरफ कमर कस ली है। और आप देख सकते हो कि सरकार ने पॉलिसी में बदलाव भी किया है। तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार को 8 गीगावाट के टेंडर लाने होंगे। सरकार ने अब इसकी पॉलिसी में बदलाव कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इस तरफ प्रेरित भी हो और निवेश के लिए वो लालयित हो। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में ऑफशोर विंड में भी एक तेज़ी आ सकती है। सबसे ज़्यादा इंडिया के अचीवमेंट की बात करें, फिलहाल 11% ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का योगदान है, 7% विंड टरबाइन जनरेटर्स में और 12% गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप देख सकते हो कि विंड टरबाइन में कंपनी सब एक के बाद एक आगे बढ़ रही है, और इसमें सुजलॉन का बड़ा योगदान है, और इसीलिए कह सकते हैं कि ये छोटा पेनी स्टॉक कभी भी मल्टीबैगर बन सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आई, जैसे कि सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया, और इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है किस तरह से आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। G20 इसका जरिया बनेगा। विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया के साथ में बिजनेस टाइप कर चुके, और बहुत सारी कंट्रीज़ की कंपनियाँ जो इंडिया में इस समय निवेश करना चाहती है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ये आप समझ सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बड़ा योगदान होगा, उसके बगैर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण नहीं हो सकता। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और इसको विश्व को एक नया फ्यूल मिलने वाला है। तो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी तक जाना है इंडिया को भी 2070 तक, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा रोल होने वाला है। तो कुल मिला के इसमें तेज़ी आने की संभावना बनेगी, और अभी जो निवेश आ रहा है उससे ज़्यादा निवेश की जरूरत है, और सरकार ने इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से भी बातें करनी शुरू कर दी है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बातचीत चल रही है जो इंडिया में निवेश करेंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इस समय देखें तो कोल फायर प्रोजेक्ट के ऊपर भी सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ ग्रीन एनर्जी काफ़ी नहीं है। इसके अलावा स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सोलर एनर्जी के माध्यम से या विंड एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसको स्टोरेज नहीं कर पाते, और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तब सरकार पॉलिसी में बदलाव ला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज यूनिट को खड़ा किया जा सके, और इस बैटरी यूनिट के माध्यम से, स्टोरेज के माध्यम से जितनी भी ऊर्जा का निर्माण हो उसको स्टोर किया जा सके, और इसकी तरफ कोशिश सरकार की शुरू हो चुकी है, और आने वाले समय में इसमें बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्ट ले रही है। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए स्टोरेज सिस्टम खड़ा हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपनी बिजली कहीं पर भी बेच पाएंगे। और वैसे भी देखें तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में ऑलरेडी लगातार ग्रिड कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई इंडिया ने, और ये आने वाले समय जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो वहाँ पे दिया जा सकता है, यानी इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन आपको एक बड़ा मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी मजबूत हो रही है। आप ये देख सकते हो इन आंकड़ों में समझ में आएगा आपको कि पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन इस समय सुजलॉन आपको करती हुई दिखाई देगी। 10 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो सेल्स कंपनी का -11% था, और ये लगातार सेल्स गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। 5 ईयर के हिसाब से -12% था, और इसी वजह से इसकी प्राइस गिरी क्योंकि सेल्स कंपनी का गिरा था। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव हुआ, क्योंकि सेल्स बढ़ना शुरू हुआ, और इस TTM तो 29% पॉजिटिव है। तो जब कंपनी का सेल्स बढ़ना शुरू हो गया तो कैसे आप देखेंगे इसकी प्राइस नीचे आएगी, डेफिनेटली ये प्राइस भी बढ़ेगी। अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% था, 5 ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई अपडाउन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 25% प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ चुका था कंपनी का। इस TTM वो 40% है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार कंपनी इस समय प्रॉफिट कमा रही है, और इसीलिए इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। स्टॉक की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से -4% था, 5 ईयर के हिसाब से -6%, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 63%। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया इसने कोविड काल के बाद। इस समय पिछले 1 साल से 9% डाउन हो चुका है, और ये मौका है लॉन्ग टर्म में खरीदारी का, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। और अब जैसे कि Q4 आने वाला है, विश्वास करें कि इस बार Q4 अच्छा होगा, तो उसके बाद एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा।
तो निवेश आपको जरूर करना चाहिए। फिलहाल काफ़ी लोगों की शिकायत है कि सुजलॉन में प्राइस बढ़ नहीं पा रही है, एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एफआई का यहाँ पे भारी निवेश होता है। एफआई निचले लेवल से खरीदारी करते हैं और जैसे ही 10 या 20% की तेजी बनती है वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और इसीलिए स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जल्दी ही इस दायरे को तोड़ के एक नई रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।